ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसफर ट्रांसवर्स वेव वेव फ्रॉम फ्रॉम रेडियल मीडियम। डेंसर एंड रेयरर मीडियम। तो आज हेडिंग दोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव reflection of longitudinal wave from denser medium. You ready? Reflection of longitudinal wave from denser medium. ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम कंसिडर करेंगे कि आपका डेंसर मीडियम है, ये कोई डेंसर बाउंड्री है लाइक दिस। ठीक है, अब लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव में कॉम्प्रेशन एंड क्या होते हैं बेटा? रेयर फ्रैक्शन। कॉम्प्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए सपोज हम कंसिडर करेंगे इस डेंसर बाउंड्री पे, डेंसर मीडियम पे कॉम्प्रेशन इंसिडेंट हो रहा है। कॉम्प्रेशन मतलब लाइक दिस, ये कॉम्प्रेशन ऐसे। ऐसे इंसिडेंट होता है। तो देखिए यहां पे अब लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब क्या? तो लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब क्या? जिस वेव में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वेव के डायरेक्शन में ही होगी। वेव के किस में होगी? वेव के डायरेक्शन में ही होगी। मतलब वेव के वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है, और इस बाउंड्री में जो पार्टिकल है, ये छोटे छोटे पार्टिकल, इनकी डायरेक्शन भी कैसी होगी बोलो? सेम होगी ना? राइट में सेम होगी। मतलब जो ट्रांसवर्स में हो रहा था, ट्रांसवर्स में क्या होता है, वेव की डायरेक्शन ही ऐसी होती है, लेकिन पार्टिकल की डायरेक्शन ऊपर नीचे होती है। तो यहाँ पे दोनों के डायरेक्शन सेम होने के कारण एक्सपेरिमेंट ये कहता है जब इस पे कॉम्प्रेशन इंसिडेंट होगा तो उसका रिफ्लेक्शन फिर से वही मिलेगा, कॉम्प्रेशन, बिकॉज वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, थोड़ा अपोजिट है ट्रांसवर्स वेव के रिफ्लेक्शन से। इसे कहेंगे कॉम्प्रेशन। क्या कहेंगे इसे? कॉम्प्रेशन ही। और ये मिल रहा है आपको रिफ्लेक्शन, और ये है इंसिडेंट। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसमें एक दो पॉइंट्स लिखेंगे। डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करो, मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना है। तो ठीक है, ड्रॉ दिस डायग्राम।
ठीक है, हो गया बेटा? उसमें लिखेंगे, राइट डाउन, when compression is incident on the denser medium, when compression is incident on the denser medium, when compression is incident on the denser medium, then both particle velocity and wave velocity and particle velocity which is directed towards the surface of denser medium, which is directed towards the center of surface of denser medium. And write down next point in next line. मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Second point लिखो the particle of the medium at which compression is incident, the particle of the medium मतलब medium के particle, the particle of the medium at which compression is incident, comma, is not free, compression is incident, is not free to vibrate, is not free to vibrate, full stop. According to Newton's third law of motion, medium exerts equal and opposite force of reflection. On the compression. And due to this, compression reflects as a compression. And rear faction is reflected as a rear faction. ठीक है? आ रहा है समझ में बेटा? अब इसके बाद जो रियर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा ना लॉन्जिट्यूडनल वेव का, तो इसके अपोजिट होगा कॉम्प्रेशन. हाँ बोलो सर. लॉन्गिट्यूडनल वेव वाइब्रेट नहीं करती है? करती है, लेकिन क्या है ना, लेकिन आपने तो कहा नॉट, क्या कहा कि नॉट फ्री टू वाइब्रेट, इज नॉट फ्री टू वाइब्रेट. लॉन्जिट्यूडनल वेव नहीं बेटा, लॉन्जिट्यूडनल वेव नहीं, मीडियम के पार्टिकल. ओके. क्योंकि मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है ना, और डेंसर मीडियम मतलब डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे तो उसपे लॉन्जिट्यूडनल वेव भी ऐसी जा रही है ना, लगातार ऐसी ही जाएगी, तो उन्हें वाइब्रेशन के लिए थोड़ी जगह नहीं मिलेगी एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स वेव.
दैट्स वाई कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन होके ही मिलेगा। एंड रेयरर मीडियम में क्या होता है, तो जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं वो फ्री टू वाइब्रेट होते हैं, फ्री टू क्या होते हैं, वाइब्रेट। एंड फ्री टू वाइब्रेट होने के कारण कॉम्प्रेशन गिरेगा तो रेयर फ्रैक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है? डेंसर मतलब मजबूत होता है ना, एज कंपेयर टू रेयरर। यस सर। तो डेंसर में ज्यादा फ्रीली वाइब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन रेयरर में वही फ्रीली वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशंस दिखाई देंगे। अक्षय समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसके अपोजिट रेयरर मीडियम की कंडीशन लिखेंगे, ठीक है? तो आप सर वहां ये पे फिर से सिंपली एक्सप्लेन करके दो ना। बोलो। सर ये फिर से एक्सप्लेन करके दो ना एक बार। कौन है अभी ये? आदित्य आदित्य। आदित्य कौन? बहुत सारे आदित्य भिंगारे। क्लास में। भिंगारे। काय आहे ना, डेन्सर मीडियम म्हटलं की अगदी जसं की भिंत आहे, भिंत जी आहे ती डेन्सर आहे सपोज ऍज कम्पेअर टू एअर। तर त्या भिंतीमध्ये जे पार्टिकल्स आहेत ना छोटे छोटे, ज्यापासून ही भिंत बनलेली आहे, हे मीडियम बनलेलं आहे, तर ते पार्टिकल्स अगदी क्लोज आहेत एक दुसऱ्यांच्या, अगदी क्लोज असल्यामुळं त्यामध्ये एवढं फ्रीली व्हायब्रेशन होणार नाही। आणि फ्रीली व्हायब्रेशन होणार नाही म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा अपोजिट फोर्स एक्झॅक्टली त्या वेव्ह वरती काय होणार नाही, अप्लाय होणार नाही। त्यामुळे कॉम्प्रेशन इन्सिडेंट होत असेल तर कॉम्प्रेशनच परत पाहायला मिळेल। रेअरर मीडियम मध्ये जसं की एअर आहे, एअरचे पार्टिकल्स इझिली व्हायब्रेट होतात। लक्षात येते का? यस सर। इझिली व्हायब्रेट होतील म्हणजे कधी दूर जातील, दूर जातील म्हणजे रेअर फ्रॅक्शन, जवळ येतील म्हणजे कॉम्प्रेशन। मग हे दूर जाणं जवळ येणं, त्यामुळं रेअरर मीडियम मध्ये जेव्हा लॉन्जिट्युडनल वेव्ह इन्सिडेंट होते तर त्याचे अपोजिट रिफ्लेक्शन पाहायला मिळतं। कळतंय का? यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। गिव द हेडिंग सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ठीक है? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है। अब देखिए सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स मतलब क्या। सर माइक म्यूट झाला तुमचा। सर अभी नहीं आ रही सर। सर माइक म्यूट झाला। देखिए इधर, अब आवाज आ रही है? यस सर। अब सपोज ये कोई मीडियम है, ये कोई क्या है, मीडियम। अब इस मीडियम में ये पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ठीक है, दिस इज पार्टिकल। अब इस पार्टिकल पे सपोज दो वेव्स इंसिडेंट हो रही है। सपोज एक वेव ये इंसिडेंट हो रही है, जिसे हम कहेंगे y1 नाम की वेव। अब y1 नाम की वेव जब इंसिडेंट होगी, तब एट द सेम टाइम दूसरी भी एक वेव क्या होगी, उस पे इंसिडेंट होगी साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है, y1 एंड y2, ठीक है। तो सपोज ये जो दोनों के दोनों वेव हैं, ये दोनों वेव सपोज ट्रांसवर्स वेव हैं। कौन सी वेव है बेटा? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव मतलब ये ऐसी है ना।
ऐसी, यस और जाके किस पे इंसिडेंट हो रही है? पार्टिकल पार्टिकल पे। अब ये पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल पे इंसिडेंट होने के बाद पार्टिकल क्या करेगा? एक बार ऊपर जाएगा, फिर से मीन पे आएगा, फिर से नीचे जाएगा। यस नो? ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगी। यस सर ठीक है, तो सपोज y1 के कारण, y1 के कारण इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर हो रही है ऐसी कुछ। सपोज मान लो y1 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस पार्टिकल की y1 इतनी, और y2 कर रहा है y2 इतनी। तो इनकी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट की क्या बेटा? एडिशन पार्टिकल तो वही है, लेकिन सेम पार्टिकल पे दो वेव्स क्या हो रही है? सेम डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है। तो y1 उसको 10 मीटर ऊपर उठा रही है, y2 उसको कुछ तो भी 5 मीटर इतना ऊपर उठा रही है। तो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? एडिशन होती है। बस इसी लॉ को, इसी थ्योरम को कहा जाता है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स थ्योरम। सुपरपोजिशन मतलब सुपरपोज हो रही है सेम पार्टिकल पे, और सेम पार्टिकल पे सुपर इम्पोज होने के बाद पार्टिकल क्या करेगा? अब उन वेव के हिसाब से क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब जिस वेव की फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है वो ज्यादा उछलेगी, और जिसकी कम है वो कम उछलेगी। मतलब उसे कम एम्पलीट्यूड तक ऊपर लेके जाएगा। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि इस पार्टिकल के रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या, तो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के एडिशन, ये उसकी क्या हो गई? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अपोजिट सुनिए, इसके अपोजिट क्या होता है? सपोज वही पार्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं, वही पार्टिकल है सपोज ये वाला, इस पे y1 ऐसे जा रहा है, y1 नाम की ये वेव। अब ये इसे क्या कर रही है? सपोज ऊपर y1 इतना उठा रही है, और दूसरी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी आ रही है y2 नाम की वेव, वो उसको नीचे क्या कर रही है? y2 इतनी डिस्प्लेसमेंट दे रही है। तो इसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होती है? तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब अपोजिट के लिए y1 माइनस क्या? y2। इन दोनों के दोनों फेनोमेनॉन जिस प्रिंसिपल में टेक्स प्लेस होते हैं उस प्रिंसिपल को कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब जब दो वेव सेम पार्टिकल पे इंसिडेंट होगी तो वो क्या करेगी? उस पार्टिकल को अपनी खुद की इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट देगी। y1 देगी y1 इतनी, y2 देगी y2 इतनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस चीज को कहा जाता है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ क्या? टू वेव्स। एंड इसी सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव से ही इंटरफेरेंस नाम की कॉन्सेप्ट का क्या होता है? बर्थ होता है। जो इंटरफेरेंस हमने शायद देखा था ना लाइव सेक्शन में वगैरह, कहीं पे कभी बताया था मैंने, बताया था इंटरफेरेंस वगैरह? यस नो? नो सर। शायद साउंड वेव, साउंड में नहीं क्या? ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? नो सर। यस सर सर हाँ बोलो बेटा। सर ये सेकंड डायग्राम अपोजिट डायरेक्शन वालों के लिए है क्या? हाँ मीन्स अगर मतलब, दो अपोजिट डायरेक्शन से हाँ वेव आ रही है। मतलब एक वेव ऐसी जा रही है और दूसरी वेव ऐसी आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट नाम की फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है ना। तो यस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं। मतलब सर, लेकिन एक ही टाइम पे एक पार्टिकल ऊपर भी नीचे भी कैसे हो सकता है सर? एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट कैसे? अब सुनिए, कुछ तो भी रिजल्टेंट तो होगा ना, कुछ तो भी रिजल्ट होगा ना। सपोज ये y1 नाम की वेव जो है ना, ये y1 नाम की वेव सपोज इसका एम्पलीट्यूड है 10 मीटर, मतलब ये 10 मीटर ऊपर भी जा सकती है और 10 मीटर नीचे भी लेके आ सकती है पार्टिकल को। और ये जो y2 नाम की वेव है ना, इसका एम्पलीट्यूड है सपोज 5 मीटर, इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 5 मीटर, 5 मीटर ऊपर नीचे।
दोनों एक साथ गिरेगी तो दोनों का इम्पैक्ट जरूर होगा। मतलब अगर इंडिविजुअल 5 मीटर वाली गिरती तो कितना जाता हो? 5 मीटर 5 मीटर ऊपर। ऊपर नीचे। लेकिन एट होगा द होगा सेम टाइम 10 मीटर वाली भी इंसिडेंट हो रही है, तो इन दोनों के डिफरेंस का ही कुछ ना कुछ मिलेगा ना। 15, नहीं सॉरी 5। जो कुछ होगा। अक्षय समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, मीन्स दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड होगी। फोर्स ऐड हो गया वहां पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वहां पे सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव की डेफिनेशन लिखेंगे, मैं बताऊंगा। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी, डेफिनेशन लिखेंगे, राइट डाउन। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, राइट डाउन। when two waves, सर ये नहीं द्यायचं का हे बोर्ड वरती बोलो, नाही द्यायचं का सांगतो सांगतो बोर्ड वरती सांगतो डेफिनेशन लिहा आधी. when two waves when two waves traveling through a medium when two waves traveling through a medium traveling through a medium traveling through a medium and when and when these two waves and when these two waves when these two waves reaches 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 reach मतलब पहुंचना when these two waves reaches at a common point और particle bracket में when these two waves reaches at a common point in bracket particle simultaneously then both the waves produces their individual displacements at that point produces their individual displacements at that point individual displacements at that point comma the resultant displacement at that point is equal to the resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the individual displacements vector sum of the individual displacements ठीक है ठीक है Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा सुपरपोजिशन मतलब क्या है। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दी, ये ड्रॉ करने की कुछ जरूरत नहीं है। देखिए सपोज जो दो वेव हम कंसीडर कर रहे थे उसमें एक वेव है ये y1, ये y1 ऐसे ट्रैवल कर रही थी और ट्रैवल करते करते उस पार्टिकल पे इंसिडेंट हो रही थी लाइक दिस, ठीक है। इसे कहा हमने y1 का सपोज एम्पलीट्यूड है a1 इतना, ठीक है, और ये ट्रैवल कर रही है ऐसे।
अब दूसरी एक वेव एट द सेम टाइम y1 के साथ उसी मीडियम में से जा रही है, जिसे हम कहेंगे y2। क्या कहेंगे बेटा? y2। ठीक है, ये भी ऐसी ही जा रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये वैरी कर रही है ऐसे। इसका एम्पलीट्यूड इज सपोज A2। ठीक है, अब सुपरपोजिशन का मतलब y1 प्लस क्या, y2। यस सर। ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं, जो रिजल्टेंट मिल रहा है, ये A1 plus A2। रिजल्टेंट उसका जो मिल रहा है y1 एंड y2 का, वो कहेंगे y। एंड देखिए, जब सेम डायरेक्शन होती है, जब सेम डायरेक्शन होती है तब एडिशन होती है ना, यस नो? यस सर। एंड एडिशन होती है मतलब पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो मैक्सिमम होती है, मतलब पार्टिकल ऐसे कुछ डिस्प्लेस कर रहा है। देखिए, ठीक है, तो इस केस में y इज इक्वल्स टू y1 प्लस क्या बेटा, Y2। y2। एंड इस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम A1 कंसीडर plus करेंगे A2। कैपिटल आर, A1 प्लस A2 जो कुछ होगा। ठीक है, एंड अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में होता तो, एक वेव Y1 ऐसी जा रही है, minus Y2। दूसरी वेव ऐसी आ रही है, तो अपोजिट Y1 डायरेक्शन के minus लिए, Y2। करेक्ट, अपोजिट डायरेक्शन के लिए y इज इक्वल्स टू y1 माइनस क्या, y2। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये डायग्राम ड्रॉ करो उसके लिए, वो पहले वाली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ दिस। चलो, हो गया बेटा? यस नो? हो गया लिखना? हो गया बेटा? नहीं सर। हेलो सर। हाँ वही वही। ठीक है, नेक्स्ट हेलो सर। रीडिंग। हाँ बोलो। अगर एक इंडिविजुअल वेव की वजह से हाँ, पर्टिकुलर टाइम और